ओके बेटा, गुड मॉर्निंग. सो अगेन दिस इज द पोएम ऑफ थर्ड पोएम कह सकते हो, विच इज कमिंग इन टर्म 1. सो अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम. अगेन टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लास्ले नॉरिस. सो इट इज ऑल अबाउट द जू. जू में दो टाइप के टाइगर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, जू में एक टाइगर तो पहले तो जो जू में रहता है उसके बारे में, एंड होम पे जैसे हम उसको एक पेट एनिमल की जैसे टाइगर को हम उसको बांध देते हैं या रख लेते हैं, अपने केज में कर लेते हैं, उस टाइगर के बारे में बात करेंगे. तो दो टाइगर के बारे में यहाँ बात करेंगे. टाइटल इज ओनली जू. तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, अ टाइगर इन द जू और टाइगर इन विदाउट द जू. तो आप मार्क करिएगा कि इनका जो टाइटल है, ऐसा विदाउट द जू भी आ सकता है. सो अभी बच्चे क्या करते हैं, जू को देख के बच्चे इजीली टिक कर देंगे. सो डोंट बी कंफ्यूज बेटा, इन द जू को ही टिक करेंगे आप कि द टाइटल इज टाइगर इन द जू. ओके, ये टाइटल है. लेकिन बात करेंगे इन द जू और विदाउट द जू, दोनों के बारे में बात करेंगे कि जू के बाहर कैसा लगता है, जो कि जंगल में रहता है. पेट मीन्स वो बना लेते हैं. तो यहाँ पे पेट जिसको कि जू में पेट बनाने का मतलब क्या, वी कैन नॉट कीप इन द हाउस. ठीक है, हम लोग हाउस में तो पेट नहीं बना सकते, बट जू में तो पेट बना लेते हैं. सो लाइक दैट ओनली कि वो टाइगर के बारे में बात करेंगे जो फॉरेस्ट में वो ऐसे इजीली वो रोम करता है, और उस वाले टाइगर के बारे में बात करेंगे जो पेट एनिमल जू में बना जा सकता है. तो दोनों टाइगर के बारे में बात हुआ है. यहाँ पे ही आपको सबसे पहले हम इसमें पर्सोनिफिकेशन बता देते हैं. Poem is really very long, so that's why I have written only one stanza. Poem is just in 1 2 3 4 5 and again 5 हाँ yes 5 stanzas में poem है. So Tiger in the Zoo is in 5 stanzas. So आप ये याद कर लीजिएगा, बॉल पोएम में भी कोई स्टैंजा नहीं है, बैक टू बैक लाइन्स है इसमें. आपको ये भी ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें कॉमास लगे हुए हैं, फुल स्टॉप लगे हुए हैं, तो इंजैबमेंट भी इसमें नहीं है. सो अगर पोएटिक डिवाइस आने के बाद और टाइगर इन द जू में पूछा कि इंजैबमेंट है, नहीं, इंजैबमेंट इसमें नहीं है. इसमें और भी आपको मिलेंगे जैसे कि ही को यहाँ पे आपको पता होगा कि दैट एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, बट यहाँ पे ही यूज करने की वजह से यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस आ गया है, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस आ गया है. पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं. और भी बहुत सारे हैं. अभी देखिए क्वाइट रेक के बारे में बात करते हैं हम. आपको इसके पहले के वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बहुत इजीली डिस्कस किया गया है और एक्सप्लेन किया गया विद एग्जाम्पल, विद वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल. बट यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न चलेगा. क्वाइट रेग यहाँ पे आप देखेंगे, क्वाइट मीन्स शांत और रेग मीन्स गुस्सा. ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ रखे गए हैं, तो अगर इसमें पोएटिक डिवाइस आया तो आप ऑक्सीमोरॉन लिख सकते हैं. ऑक्सीमोरॉन एक और भी है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ रखे होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, उसमें ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. इसमें पर्सोनिफिकेशन हो गया. अगर हम बात करेंगे और भी पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड और ऑक्सीमोरॉन जैसे और भी पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे, तो एक और आपको पोएटिक डिवाइस मिल जाएगा जो कि यहाँ थर्ड लाइन में मिलेगा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अच्छा, कैसे पता चलता है पैड्स ऑफ, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना पैड्स जो है किसको कहा गया है, उनके पॉज को कहा गया है. उनके पॉज को कहा गया है कि वो जस्ट लाइक एक वेलवेट की तरह होते हैं. तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज ना करते हुए कंपेयर किया गया है, और जब लाइक वर्ड यूज ना करते हुए कंपेयर किया जाता है तो वी कैन से इट जस्ट अ मेटाफर, कि ये क्या है, एक मेटाफर है. ये मेटाफर का एग्जाम्पल है. सो अगर इसमें ये पूछे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप बताएंगे इसको मेटाफर. ओके, मेटाफर है. क्यों मेटाफर है, बिकॉज यहाँ कंपेयर किया गया है कि इसके जो पैड्स हैं, पैड मीन्स इसके जो पॉज हैं, वो पॉज कैसे रहते हैं, वेलवेट की तरह बिल्कुल सॉफ्ट से. यहाँ पे सॉफ्टनेस को वेलवेट से कंपेयर किया गया विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एज. तो बिना वर्ड यूज किए हुए अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको मेटाफर कर रहे हैं. सो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारा इसमें पोएटिक डिवाइसेस आपको मिलेंगे. एक पोएटिक डिवाइस जो कि ही को पर्सोनिफाइड कर रहा है थ्रू आउट ऑल द पोएम. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अगर आप पूरी पोएम को अपने साथ अपने हैंड में लेके बुक बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इन ऑल द पोएम ही हैज बीन यूज्ड, जो कि प्रूफ कर रहा है कि ये इसको पर्सोनिफाइड किया गया है. उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, हम आपको बताते हैं. सो जो जस्ट टेक योर बुक एंड read the poem. Okay, like this. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake. ठीक है,
कैसे वो चुप ही, यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में बात किया गया है, अगर आप ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है उनको वॉक करना, फॉलो करता, लाइक दिस धीरे धीरे वो चलता है इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अच्छा, विविड स्ट्रिप्स क्या होते हैं, जो आप देखोगे कि टाइगर के बॉडी पे कुछ स्ट्रिप्स बने होते हैं लंबे लंबे से, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रिप्स बने होते हैं, टाइगर की पिक्चर को देखोगे, उन स्ट्रिप्स को ही बात कर रहा है कि जब वो वॉक करता है उन स्ट्रिप्स के साथ द फ्यू स्टेप, कुछ ही स्टेप ले पाता है ऑफ हिज केज, अपने केज के लिए, अपने केज में मीन्स जितना भी उसको डायरेक्शन मिला होता है, जितना भी उसको स्पेस मिला होता है, उसमें केवल वो फ्यू स्टेप ही ले पाता है ऑन पैड्स। और किन पे वो स्टेप्स लेता है, अपने पैड्स पर। पैड्स मीन्स क्या, मैंने बताया ना, पॉज, वो अपने पॉज पे, PAWS, आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं, PAWS, पॉज, ठीक है, अपने पॉज पे हो, जो कि वेलवेट की तरह है, इनको कंपेयर किया गया है, मेटाफर है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। और साथ ही साथ दो टाइप की इसकी फीलिंग रहती है, क्वाइट भी, शांत भी रहता है, और एंगर भी रहता है। अच्छा, शांत और एंगर क्यों रहता है, बिकॉज मैंने बताया ना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो जू वाले एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, जू वाले टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए, वो जू में रहेगा तो एक क्या होगा, एक केज होगा जिसमें वो केवल फ्यू स्टेप ही ले पाता है। उस फ्यू स्टेप को थोड़ा ही स्टेप लेने की वजह से वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, किसी को प्रे नहीं कर पा रहा है, शिकार नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे जो एंगर हैं वो रेग में दिख रहे हैं, और शांत इसलिए है कि ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ कर नहीं सकता। तो दैट्स वाई दोनों ऑब्जेक्ट रखने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन दिखाई है। ओके, अगर और आगे अगर हम डिस्कस करें, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole. He should be, आपको क्या करना है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है कि ये जो what is means this stanzas, after giving the stanzas देने के बाद ये पूछा जाएगा कि that which tiger has been discussed here, which tiger has been described here, कौन सा टाइगर, टाइगर इन द जू और टाइगर विदाउट द जू। ओके, ऐसे भी आ सकता है। सो आप क्या बताओगे, यहाँ जो है वो इन द जू वाला है, नॉट विदाउट द जू। विदाउट द जू मीन्स फॉरेस्ट वाला, ओके, जो फ्रीली घूमता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे एक वर्ड आपको प्लम्प मिलेगा जिसकी मीनिंग होती है फ्लैट, जिसकी मीनिंग होती है फैट, सॉरी नॉट फ्लैट, फैट मीनिंग होती है। और ये प्लम्प वर्ड डियर के लिए आया है, नॉट फॉर द टाइगर, डियर के लिए आया है, नॉट फॉर द टाइगर। टाइगर के लिए प्लम्प वर्ड नहीं आया है, ठीक है, टाइगर के लिए वर्ड नहीं आया, ये डियर के लिए वर्ड आया है। इसी तरीके से अगर आप इसके राइमिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आप पुट करिए ए, यहाँ पुट करिए बी, अगेन स्ट्रिप्स क्वाइट नहीं मैच कर रहा है तो हमको यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, और रेग किससे मैच कर रहा है, केज से, तो यहाँ हमको बी लिखना पड़ेगा। और भी कुछ लाइंस हैं, जैसे ही शुड बी, अगर आप सेकेंड स्टैंजा देखेंगे, सेकेंड स्टैंजा में भी आपको मिल जाएगा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो sliding through long grass, near the water hole and where plump deer pass, where plump deer pass। अब ये सेकेंड वाला स्टैंजा अगर आप देखोगे तो ही शुड बी लर्किंग, वो यहाँ वहां लर्किंग कर रहा है, लर्किंग इन द सेंस कि वहां पे जो वॉक कर रहा है, वॉक करने का जो स्टाइल है, ठीक है, देखने का। इन शैडोज, शैडोज में स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो लॉन्ग ग्रास से भी मूव करके जा रहा है नियर द वाटर, कभी वाटर होल के पास, वाटर होल मीन्स वाटर बॉडीज, इन वाटर बॉडीज के पास भी जा रहा है, वेयर प्लम डियर, और वहां पे बहुत प्लम, प्लम मीन्स फैट फैट। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों बता रहा है, बिकॉज इट इज द फूड ऑफ टाइगर। सो अगर यहाँ पे बात करेंगे, आपको देखने से पता चल रहा है इट इज ऑल अबाउट द टाइगर विदाउट द जू, विदाउट द जू इन द सेंस कि टाइगर ऑफ द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट का जो टाइगर है उसके बारे में ये सेकंड स्टैंजा है। सो अगेन अगर आपको रैमिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो रैमिंग पैटर्न आप यहाँ लिख सकते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द रैमिंग पैटर्न ऑफ दिस स्टैंजा, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग स्टैंजा है, लॉन्ग स्टैंजाज वाले पोएम है,
So long means lines हैं इसमें, so it is very difficult to write on the board. You can go through with your book only. First flight में आपको दिया हुआ है on page number let me see the page number, हाँ पेज नंबर 29. सो 29 पे आपको ये पोएम कंप्लीट पोएम मिल जाएगी. अभी फिलहाल के लिए हम आपको राइमिंग पैटर्न बता देते हैं. राइमिंग पैटर्न में क्या करना है, राइमिंग पैटर्न में ए बी सी बी, ए बी और सी बी, ये आपके राइमिंग पैटर्न हो गए. ठीक है, एक और लास्ट स्टैंजा है. लास्ट स्टैंजा से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. लेट मी इरेज दिस ऑल. ओके, let me write the fourth stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars. बार बार क्वेश्चन आता है कि अगर पूछा जाए कि पेट्रोलिंग कार ये क्या है, तो पेट्रोलिंग कार्स एक्चुअली आपको एक और पढ़े होंगे आप, फिगर ऑफ स्पीच, ऑनोमेटोपोइया. ऑनोमेटोपोइया मीन्स क्या होता है, ऑनोमेटोपोइया में हमेशा साउंड के बारे में बात होती है. इसका आप कह सकते हैं इसमें साउंड के बारे में बात होती है, ऑल अबाउट साउंड. ठीक है, अगर पेट्रोलिंग कार आ गया ये वर्ड, टाइगर इन द जू में एक पोएम में लास्ट स्टैंजा में आपको पेट्रोलिंग कार मिलेगा. पेट्रोलिंग कार का मतलब कार चलने की आवाज, नॉट पेट्रोल मीन्स यहाँ पे पेट्रोल, वो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल करना, बिकॉज इसकी स्पेलिंग तो पीई होती है ना, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग, इट्स नॉट पेट्रोलिंग. आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन पेट्रोल, ये पेट्रोल होता है, पेट्रोल, तो ये पेट्रोल है जो कि ऑयल के जैसा होता है, ये पेट्रोलिंग, तो इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पेट्रोलिंग. सो पेट्रोलिंग कार्स, कार्स के चलने की आवाज को हम पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं. अगर इसमें साउंड के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑनोमेटोपोइया हो जाएगा. और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको कि और बताया जाए. एक और मेरा छूट गया है, वेलवेट क्वाइट. ऑक्सीमोरोन तो मैंने बता दिया है, पॉज के बारे में भी बता दिया है. एंड एक चीज और है, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है कि एंड स्टार्स, लास्ट की 2 लाइंस में आपको एनाफोरा भी मिल जाएगा. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट eyes. We'll add the brilliant stars. ओके, अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रिलियंट आईज और ब्रिलियंट स्टार, ये 2 वर्ड 1 by 1 दोनों लाइन में आ रहे हैं, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे इसको इजीली एनाफोरा कंसीडर कर सकते हैं. और अगर एलिट्रेशन तो आपको पहचाने आ ही गया है, किसी भी पोएम में आप देख लीजिएगा 1 से 2 वर्ड अगर रिपीट करें तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा. इससे पहले की वीडियो में आपको एलिट्रेशन बताया गया, तो वहां पे जाके आप कंफर्म कर सकते हैं कि एलिट्रेशन को कैसे हम फाइंड करते हैं. और इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं. एक चीज और भी मिल सकता है आपको, एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत बार कि कॉन्सोनेंस में और एजोनेंस में. पहले तो याद कर लीजिए कॉन्सोनेंस कौन कौन से वर्ड होते हैं. 2 वर्ड हम आपको यहीं बता दे रहे हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉन्सोनेंस, और ये क्या होगा, एजोनेंस. ये भी एक एलिट्रेशन जैसे ही पार्ट होते हैं. इसमें एलिट्रेशन में क्या होता है, आपको लेटर आगे के दिखने चाहिए रिपीट होते हुए. ठीक है, लेटर दिखने चाहिए आपको. फर्स्ट पे स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड आपको लेटर रिपीटेड दिखने चाहिए, तो वहां पे एलिट्रेशन हो गया. बट कॉन्सोनेंट और एजोनेंस में क्या होता है, इसमें साउंड आना चाहिए. साउंड आना चाहिए किसका, कॉन्सोनेंट का. कॉन्सोनेंट का साउंड आना चाहिए. एंड एजोनेंस में साउंड किसका होना चाहिए था, वॉवेल का. अब पता कैसे चलेगा, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, माइक लाइक हिज न्यू बाइक. देखिए क वर्ड आ रहा, माइक क, यहाँ क वर्ड आया. ठीक है, लाइक ये क वर्ड आया, और बाइक क वर्ड आया. तो क को पता चल रहा है, ये अपने आप पता चल जाएगा कि ये कॉन्सोनेंस है. तो आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं कॉन्सोनेंस.
ओके। और अभी इसी तरीके से अगर आप देखिए गो, यहाँ पे ओ की मात्रा आई ना, गो, ओ की मात्रा आई और यहाँ लिखा है गो, ग पर ओ की मात्रा लगी तो गो, स्लो, ओ की मात्रा फिर से आई, ओ की मात्रा, मात्राओं पर ध्यान देना, यहाँ पे साउंड आना चाहिए। ओके, उसी तरीके से ओवर, ओ आया फिर से, रोड, ओ आया फिर से, तो यहाँ पे मात्राओं का ध्यान देना है, साउंड का ध्यान देना है, तो ये पता चल जाएगा आपको, इसलिए इसको आप कह सकते हैं एजोनेंस। ऐसा कुछ भी लगे किसी भी सेंटेंस में, आप उसको प्रोनाउंस करते रहिए, इस वर्ड को रीड करिए, माइक, देखिए आया लाइक, क आया, तो क मैंने ऑलरेडी कॉन्सोनेंट, इससे पहले भी मैंने कॉन्सोनेंट और वॉवल को क्यों स्टार्टिंग किया था, यही सारी चीजें लीड करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वॉवल और कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तो आप बहुत छोटे क्लास में चले जाएंगे या आपको ये सारी चीजें आती नहीं, वो सारी चीजें लीड करती हैं अप टू 12th आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड विथ वॉवल, अल्फाबेट से मैंने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया। यहाँ पे अल्फाबेट का स्टार्ट करने का यही मोटो था, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो क आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, और यहाँ पे ओ की मात्रा पता चल रही है तो ये एजोनेंस में आता है। इज दैट क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।